10वें पारे का खुलासा पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10वें पारे के शुरू में जंग बदर के बाद जो मुसलमानों में इख्तलाफ हो गया था उस हवाले से फैसला फरमाया है। जंग बदर ये मुसलमानों की सबसे पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों की तरफ से 313 की तादाद में थे और काफिरों की तरफ से 1000 की तादाद में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की मदद की, फरिश्तों को ही भेजा और मुसलमान उस जंग को जीत लिए। जीतने के बाद मुसलमानों की 3 गिरोह हो गई। एक गिरोह वो थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगी थी, दूसरी गिरोह वो थी जो माल गनीमत को समेटने में लगी थी, और तीसरी गिरोह वो थी कि मुशरिकीन को पकड़ पकड़ के लाने और कैद करने में लगी हुई थी। तो अब ये है कि जो लोग माल गनीमत को समेट रहे थे तो वो लोग कहने लगे कि इसमें तो सिर्फ हमारा हक है। दूसरे वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगे थे तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे तो बैठे नहीं थे, बल्कि हमने भी जिहाद किया है और साथ ही साथ हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगे हुए थे, जिसकी वजह से हम समेटे नहीं, तो हमें भी इसमें हक है। और तीसरे फरीक मुशरिकीन को पकड़ पकड़ करके कैदी बना रहे थे तो वो लोग भी इसी तरीके से मुतालबा किया। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हवाले से कहा कि यसअलूनका अनिल अनफाल, कि ऐ नबी आपको लोग अनफाल के बारे में पूछते हैं। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व लिर्रसूल, आप कह दीजिए कि वो माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए। ये कहकर के मुसलमानों को तनाज़ों से और आपसी झगड़े से रोक दिया गया कि वो माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए। उसके बाद ये 10वें पारे की जो शुरू की आयत है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला किया, कहा कि वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल व लिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। जान लो कि बेशक गनीमत में से जो भी माल है तो उसमें खुमुस हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए, और इस तरीके से यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए 5वां हिस्सा, यानी 5 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और इस तरह के लोगों के लिए है। और बाकी इसी तरीके से इस फैसले पर अमल करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और बाकी जो 4 हिस्से थे वो तमाम मुसलमानों में तकसीम कर दिए गए। तो इससे ये सबक भी मिलता है कि आपसी तनाज़ो मुसलमानों के अंदर नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर देखा ही जाता है कि बड़े बड़े मसले पड़े रहते हैं, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन छोटी छोटी बातों में आपस में तनाज़ो, आपस में झगड़े, यही चीज़ आमतौर पर मुसलमानों में देखी जाती है, जिसको लेकर के आदमी को उतने जो है पढ़ना ही नहीं चाहिए, उतने उलझन के शिकार ही नहीं होनी चाहिए। उन्हीं चीज़ों में चल करके छोटी छोटी बातों में आपस में दुश्मन बन जाते हैं और बड़े बड़े मसाइल में वो बात भी नहीं करते और ना ही उसके ऊपर अमल करने की कोई कोशिश करते हैं। दूसरी बात जो इस आयत करीमा से मालूम हुई वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल गनीमत मुसलमानों को कभी भी हाथ आए तो उसमें 5वां हिस्सा अल्लाह उसके रसूल के। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को जिक्र किया कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। कहा कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे ख़ानदान वाले
اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، وہ تجارتاً، اور وہ تجارت جس کا کھونے کا اور جس پر نقصان ہونے کا ہمیشہ تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر اور وہ مسکن جس سے تم راضی ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے تمہیں محبوب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہارے یہاں بڑھ کر کے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ رب العالمین کے حکم آنے کا انتظار کرو، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے عذاب آنے کا انتظار کرو، کیونکہ یہ چیز ایک مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا یہاں پہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے مال لٹا سکتے ہیں، ضرورت پڑے اپنے اولاد کو کھو سکتے ہیں، ضرورت پڑے اپنی جان کو کٹا سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا۔ یہ 12 جو مہینے بنائے گئے ہیں یہ بھی اسلام کا دین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر کے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہر، 12 جو ہے مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمتوں والے مہینے ہیں جس کے تقدس کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہے، اور وہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے، تعظیموں والے، مقدس بنائے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک نسی کا کام کرنا کفر کا سبب ہے۔ مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ مثلا یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ حج کا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس مرتبہ ہم اس مہینے کو ذوالحجہ نہیں کہیں گے، بلکہ ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہم محرم کو آگے کر دیتے ہیں اور ذوالحجہ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے آگے پیچھے مہینے جس طرح سے اللہ کے یہاں چل رہے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے مانتے تھے۔ اب جیسے جنوری کا مہینہ لے لیجئے، فروری کا مہینہ لے لیجئے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ فروری جو مہینہ جنوری کا آنے والا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اس بار ہم جنوری کو جو ہے پیچھے کرتے ہیں اور فروری کو آگے کرتے ہیں، اور جو دن چلتا تھا وہ فروری کے حساب سے گنتے تھے، پھر اس کے بعد جنوری کو لاتے تھے، تو یہ مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کفر کے سبب ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سمجھائی، اور پھر سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اسی طریقے سے وہ مہینہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہترین واقعہ پیش آیا ہجرت کا، اس حوالے سے بھی بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک صفت بیان کی، کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق مرد اور منافق عورت ایک دوسرے کے جو ہے کیا ہے، بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے وہ مددگار ہیں۔ اس چیز میں یأمرون بالمنکر، کہ وہ منکر کاموں کی حکم دیتے، برے کاموں کا حکم دیتے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو بھلائی کے کام سے روکتے ہیں۔ اور وہیں پر مومنوں کے حوالے سے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس چیز میں یأمرون بالمعروف،
कि वो एक दूसरे को मारूफ काम की, भलाई के काम के, नेकी के काम के हुक्म देते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकते हैं। वयुकीमून सलाह, नमाज कायम करते हैं। वयुतून ज़का, और ज़कात की अदायगी करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। तो जो मुनाफिकीन हैं, मुनाफिकीन किसको कहते हैं? मुनाफिकीन जो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल किए हुए होते हैं और अंदरूनी तौर पर वो कुफ्र को छुपाए रखते हैं, और इसी तरीके से वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए या एक दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी मफाद के गरज से वो इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर कबूल कर लेते हैं, मगर अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम के, मुसलमानों के दुश्मन रहते हैं। ऐसे लोग मुनाफिक हैं। और ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। अलबत्ता ये है कि ये निफाक एतकादी, लेकिन निफाक अमली भी, और निफाक अमली जैसे कि अभी बताया गया कि वो एक दूसरे को बुराई की तरफ अगर आदमी जो है लोगों को हुक्म देता है और इसी तरीके से नेकी से लोगों को रोकता है, तो ये भी निफाक अमली में। निफाक अमली में ये भी है कि जैसे कि कुरान मजीद में बयान किया है मुनाफिकों के हवाले से, कि वो दिखावा करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो ऐसे सूरत में उनका मकसद दिखावा होता है। मुनाफिकों की सिफत ये भी बयान की गई कि वो फसाद मचाते हैं, फसाद मचाते हैं। इसी तरीके से हदीस के अंदर ये बताया गया है कि जब वो झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, जब वादा करते हैं तो खिलाफ करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, और जब अमानत रखी जाए उनके यहाँ तो खयानत करते हैं, और जब कोई मसले हो जाए तो ऐसी सूरत में वो झगड़े हो जाए आपस में तो वो गालियाँ देना शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखा जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको निफाक की ज़िंदगी से बचाए। आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के सरदार उबई इब्ने अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल, ये मुनाफिकों का सरदार था। इसका बेटा इस्लाम कबूल कर लिया था। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब हुआ, या ये कि इंतकाल हो गया, तो उसका बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर के कहने लगा, अल्लाह के रसूल, आप अपना कमीज दीजिए, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है, मैं उसको कफन के तौर पर पहनाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक भी देखा जा सकता है यहाँ पर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा सताता था, वो जो है मुनाफिकों का सरदार था, हर वक्त मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अपना कमीज दे दिया। उसके बाद फिर उसका बेटा आता है जनाजे के वक्त में और कहता है, अल्लाह के रसूल, आप जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए आए हुए थे। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेडी हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको रोकने की कोशिश की, अल्लाह के नबी, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और आपका दुश्मन था, क्या इसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे, इसकी मग़फ़िरत के लिए आप दुआ करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर भी जो है चले गए, और ये कुरान मजीद की आयत है, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, आप इस्तिग़फ़ार की दुआ करें या ये कि इस्तिग़फ़ार की दुआ ना करें। इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा, अगर आप 70 बार भी इस्तिग़फ़ार की दुआ करेंगे, फ़लन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के लोगों को नहीं बख्शेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज को तो पढ़ा दिए, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। आगे की आयत है कि वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम, आप इस तरह के लोगों की कभी भी अब जो है नमाज नहीं पढ़ाएंगे, और कहा कि मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्रिही, और उनके कब्र के पास खड़े भी नहीं होंगे। और उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई।
اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دے. آمین. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.